गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है स्वप्रेरण किसे कहते हैं। स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा मात्रक को लिखते हुए विमी सूत्र को लिखिए। विमी सूत्र को लिखिए। मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन को कभी कभार पूछ लेता है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कीजिए, उसी प्रकार लिख देता है स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मेरे बच्चों, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। थोड़ा सा आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा कि स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक है ना। इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता है, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक या स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा मात्रक को लिखते हुए इसके विमी सूत्र को बताइए। तो मेरे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं स्वप्रेरण किसे कहते हैं। स्वप्रेरण 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 क्या होता है बच्चों, जब किसी कुंडली को, क्या बच्चों, जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। मेरे बच्चों, आशा करता हूँ लोग को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक। क्या बच्चों, स्वप्रेरकत्व गुणांक। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पास, क्या, स्वप्रेरकत्व गुणांक। मेरे बच्चों, स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्वप्रेरकत्व गुणांक। अब स्वप्रेरकत्व गुणांक में हम क्या डालेंगे, प्रथम परिभाषा। क्या डालेंगे बच्चों, प्रथम परिभाषा क्या होती है बच्चों, कि जब किसी कुंडली को, क्या बच्चों, या माना कि किसी कुंडली में, क्या बोलेंगे, माना कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा आई है। क्या है, धारा आई है तथा उसका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है, जो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अभी हमने क्या बताया पर बच्चों, कि माना कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, आई है। क्या है, आई है, और उसका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। क्या है, फाई है। जो बहने वाली धारा क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब कि फाई समानुपाती आई। मेरे बच्चों, स्वप्रेरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्वप्रेरण को हम एल से प्रदर्शित करते हैं।
तो इसका समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, एक नियतांक लगेगा। तो फाई बराबर स्वप्रेरण को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से, तो एल एक नियतांक हो गया और आई हमारी क्या हो गई, बहने वाली धारा हो गई। क्या हो गई, आई हमारी बहने वाली धारा हो गई। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। क्या दे दिए, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए जहाँ एल एक नियतांक बता देते हैं, जहाँ एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। चलिए पहले बच्चों ये आई है, क्या ये आई, यदि हम आई का मान क्या मान लें, यदि आई बराबर क्या मान लेते हैं, एक हो तो, एक हो तो मान ली एक आई का मान क्या है, एक है, तो क्या हो गया बच्चों, फाई बराबर एल गुणा 1। क्या होगा, एल गुणा 1। अब इसके साथ एक गुणा एल के साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एल ही आएगा। क्या आएगा, हमारा एल। तो फाई बराबर क्या आ गया, हमारा एल। क्या आ गया, एल। आशा करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे या समझ में आ रहा होगा। चलिए इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बता देते हैं, इससे स्पष्ट होता है, इसे स्पष्ट होता है कि कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। देख रहे हैं बच्चों, ये कुंडली क्या है, ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है फाई, और क्या होता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक किसे पता करते हैं, एल से। अब हमें क्या पता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, जहाँ एल एक क्या नियतांक है, स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलते हैं। तो स्वप्रेरकत्व गुणांक हो गया हमारा एल, अब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, फाई, जो क्या है एक दूसरे के बराबर में, क्या है एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। चलिए ये तो हो गया कौन सा, हमारा पहला परिभाषा, प्रथम डेफिनेशन, ये क्या हमने क्या लिखा है, प्रथम परिभाषा। अब बात करते हैं इसकी द्वितीय परिभाषा। किसका, द्वितीय परिभाषा। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, इसकी द्वितीय परिभाषा। चलिए अब द्वितीय परिभाषा की बात करते हैं। तो द्वितीय परिभाषा में मेरे बच्चों हम यूज करते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर एक नियम लगाते हैं। क्या नियम लगाते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। तो फिर बच्चों फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो द्वितीय नियम में क्या लिखते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से, क्या बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से। तो मेरे बच्चों फैराडे का विद्युत चुंबकीय जो नियम होता है वो क्या होता है, ई बराबर, क्या बच्चों, ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर दूसरा। क्या दे दिया, इसको दे समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण नंबर 2 में फाई का मान रखने पर, क्या समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर, या समीकरण 2 में समीकरण 1 से फाई का मान रखने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लिखना क्या, हमें इजीली क्या लगता है। चलिए तो फाई का मान आप लोग को एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये रहा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में फाई बराबर एल इंटू क्या लिखा है, आई लिखा है। क्या लिखा है, फाई बराबर एल इंटू आई। तो यहाँ पर फाई का मान रख देंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर, चलिए मान रख दे रहे हैं। तो E बराबर माइनस डी, फाई का मान क्या है पर बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं एल इंटू आई बटे डी टी। मेरे बच्चों एल को कर देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, E बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी।
डी आई बटे डी टी। अब बात करते हैं फिर बच्चों ये डी आई बटे डी टी, मतलब कि डी आई बटे डी टी बराबर क्या हो, एक हो तो। क्या बच्चों, डी आई बटे डी टी बराबर क्या हो, एक हो तो क्या होगा बच्चों, यह हमारा मान होगा ई बराबर माइनस एल गुणा एक, माइनस एल गुणा एक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई बराबर माइनस एल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लिख देते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल, कुंडली का विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है, गुणांक के बराबर होता है। मेरे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को प्रॉपर तरीके से यह चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें फटाफट और वीडियो को शेयर करें फटाफट। चलिए ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि हमें ऐसा ही मात्रक बताइए स्वप्रेरणकत्व का, किसका, स्वप्रेरणकत्व का हमें ऐसा ही मात्रक बताना है और उसका विमीय सूत्र भी बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट दे रहे हैं क्या, ऐसा ही मात्रक। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट दे रहे हैं ऐसा ही मात्रक, है ना, थोड़ा सा जगह निकाल दे रहे हैं, ऐसा ही मात्रक। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है पर बच्चों, हेनरी। क्या होता है इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका विमीय सूत्र है क्या बच्चों, इसका जो विमीय सूत्र ऐसा ही डायरेक्टली आप लोग को लिख देना है। आप लोग को विमीय सूत्र निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं आप लोग को ऐसा ही मात्रक, है ना, बस डायरेक्टली ऐसा ही मात्रक हेडिंग डालो और हेनरी लिख दो। अब विमीय सूत्र हेडिंग डालो और इसका बराबर करके इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। तो इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। बस ये हमारा हो गया पूरा व्यंजक सॉल्व या स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा प्रॉपर तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। तो मेरे बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसका स्वप्रेरण का डेफिनेशन तक लिख लीजिए, है ना, मैं आगे की ओर इसके स्किप कर रहा हूँ। स्वप्रेरकत्व गुणांक से आप लोग को जहां तक दिखेगा, चलिए आप लोग यहां तक लिख लीजिएगा, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के यहां तक लिख लीजिए फटाफट। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को रोक के लिखना स्टार्ट कर दिया होगा और आप लोग लिख भी लेंगे। चलिए इसके बाद मैं आगे ऊपर की ओर स्किप करता हूँ। यदि आई बराबर एक है, चलिए यदि आई बराबर एक हो तो आई की जगह हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे, है ना। अब बचेगा एक का गुणा ऐसा करोगे तो एल ही आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रगत गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। चलिए चलते हैं पर बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए ये पहुंच चुके हैं हम, अब हम द्वितीय परिभाषा में। तो द्वितीय परिभाषा भी आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम का क्या है, फॉर्मूला है ये, है ना। तो ये कहाँ से आया, आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम का है, हाँ, हमने वहाँ से उठाया हुआ है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के कहाँ तक लिख लीजिए बच्चों, यहाँ तक लिख लीजिए क्या। चलिए आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ऊपर को वीडियो को स्किप कर रहा हूँ मैं। चलिए स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग वीडियो को रोक के इतना भी लिख लीजिएगा।
चलिए इसको लिख लिए हैं। अब चलते हैं इसका ऐसा ही मात्रक और विभेद सूत्र में। तो ये रहा इसका ऐसा ही मात्रक और विभेद सूत्र। मेरे प्यारे, जैसे मैंने स्पष्ट रूप से अपनी नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में स्पष्ट रूप से लिखना है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आया और आप लोग मेरी इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।